अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सी शार्प को स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका जनरल सिंटैक्स है। स्विच कीवर्ड यूज होगा, फिर एक्सप्रेशन, फिर टेस्ट केसेस होंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम का तीसरा वर्जन है। पहले ट्यूटोरियल में हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाया था। पिछले ट्यूटोरियल में इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रेडियो बटन यूज किए थे। इस ट्यूटोरियल के लिए हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रेडियो बटन यूज करेंगे। और इस एग्जांपल में हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो ये हमारा प्रोग्राम है। और अगर आप में से किसी ने पिछले 2 ट्यूटोरियल नहीं देखे तो ये आपको प्रोग्राम इन उर्दू के चैनल पे मिल जाएंगे। प्रोग्राम इन उर्दू, इसमें हमने ये इनिशियल फॉर्म क्रिएट किया था। फिर लेफ्ट 4 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रेडियो बटन ऐड किए थे। इस ट्यूटोरियल में हम 2 और रेडियो बटन ऐड करेंगे। पहले को हम नाम देंगे, ये होगा मल्टीप्लिकेशन और इसका नेम प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन रेडियो बटन। फिर ये डिवीजन होगा डिवीजन रेडियो बटन। जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करेगा, एक डिवीजन प्रोसेस करेगा। तो चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। पहले तो काम कर रहा है, अब कोड लिखेंगे। सबसे पहले जब हम पहले इसको इफ एल्स स्टेटमेंट से करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। चूंकि आप 4 हो गए हैं तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगी। और ये जो कोड हमने पहले लिखा था ये अब वैलिड नहीं रहा, क्योंकि इंस्टेड ऑफ दैट हमें चाहिए एडिशन डॉट चेक्ड, फिर इफ एल्स सब्ट्रैक्ट डॉट चेक्ड, फिर एक वो इफ एल्स की जरूरत है हमें, और वो होगा मल्टीप्लिकेशन डॉट चेक्ड, और आखिर में डिवीजन हो जाएगा। तो रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, और आखिर में रिजल्ट फर्स्ट नंबर डिवाइड के लिए साइन यूज होता है सेकेंड नंबर। तो हो गया, रन कर दें।
25 डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर भी 25, एडिशन में 50 होगा, सब्ट्रैक्शन में 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन में 625 होगा और डिवीजन में 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ कर दिया। लेकिन अगर तो हम यहाँ पे 50 और कंट्रोल्स रख दें और ये इफ स्टेटमेंट, इसको डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट अगर 3 से ज़्यादा हो तो फिर आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें, वो बेहतर रहेगा। तो आइए हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ये चाहिए, जब ये क्लिक हो या ये चेक्ड हो ये रेडियो बटन, तो सिस्टम को पता होना चाहिए कि हाँ ये चेक्ड हो गया है। अगर तो ये चेक्ड हो तो सिस्टम को पता होना चाहिए कि हाँ चेक हो गया है, अब माइनस ऑपरेशन करना है। तो ये किस तरह करेंगे, क्योंकि फॉर स्विच स्टेटमेंट ये हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे। स्विच स्टेटमेंट हमें, हमने कहा है कि हमें स्विच चाहिए और एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग है, स्विच एक्सप्रेशन बाय डिफॉल्ट चूंकि वो प्लस है, जैसे कि हमने कहा है, जैसे ही फॉर्म ऑन होगा ये चेक होना चाहिए, ये चेक होगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में इसको चेक किया हुआ है। सो बाय डिफॉल्ट पर क्या होगा, स्विच और स्विच एक्सप्रेशन। अभी वरी ना करे इस वेरिएबल के नाम पे। और फिर केस होगा, अब केस 1, टेस्ट केस 1, जैसे कि हमारा इधर है। तो इस केस में क्या होगा, अगर तो प्लस है तो क्या करो, रिजल्ट फर्स्ट नंबर माइनस प्लस सेकेंड नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। अगर तो माइनस है तो फिर रिजल्ट क्या होगा, इसको कॉपी कर देते हैं क्विकली, फर्स्ट नंबर -1, फिर उसके बाद ब्रेक। अगर तो हम ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा कि पहले ये इधर आएगा और इसको ऐड कर देगा, फिर अगर ब्रेक नहीं होगी तो ये इधर आ जाएगा और फिर सबट्रैक्ट कर देगा। सो ब्रेक इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी एग्जांपल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले कोड कंप्लीट कर दें। रिजल्ट हो गया, ब्रेक और आखिर में ये डिवीजन और ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि इसको इधर ही खत्म कर दो। सपोज सबसे पहले हमें ये जब ये ऑन होगा आप रन कर दे, 25 प्लस सेकेंड नंबर 25 50, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये स्टिल 50 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन स्टिल 50, डिवीजन क्योंकि अभी इसको बाय डिफॉल्ट हमने प्लस किया हुआ है। ये स्विच एक्सप्रेशन मैंने ऑन पर्पस लिखा था, इसको चेंज कर देते हैं ऑपरेटर, क्योंकि ये ऑपरेटर है। सो ऑपरेटर, सो अगर आपने नाम चेंज करना हो और ये नाम यहाँ भी है, एक जगह पर चेंज करना चाहते हैं तो जब रीनेम
इसको कर देंगे हम ऑपरेटर स्ट्रिंग, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है। तो देखिए यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। किस तरह करेंगे? राइट क्लिक, रीनेम, और इधर रीनेम कर दो प्लस ओके, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, जब हम इसको क्लिक करेंगे, ये इवेंट्स का वो है, यहाँ पे क्लिक इवेंट्स हमने कर दिया। एक चीज, चूंकि ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पे इस अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब हम ये देखते हैं ऑपरेटर स्ट्रिंग, और ये कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है, ओनली असेसमेंट, ओनली असाइनमेंट, कॉल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड न्यू ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन कैन बी यूज एज अ स्टेटमेंट। चूंकि ऑल्दो ये यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम इसको यहाँ से निकाल के क्लास वेरिएबल कर देंगे यहाँ पे, जहाँ पे क्लास शुरू होता है, और क्लास वेरिएबल ऑलवेज प्राइवेट होंगे। हम पब्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन इनकैप्सुलेशन की वजह से ये हमेशा, और इसको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज भी कर देंगे विद प्लस। अब फिर आते हैं यहाँ पे, जब कभी हम वो क्लिक करेंगे तो ये हो जाए। अगर हम सब्ट्रैक्शन क्लिक कर दें तो ऑपरेटर स्ट्रिंग जो है वो सब्ट्रैक्शन हो जाए। यहाँ पे सॉरी एडिशन होगा, क्योंकि ये एडिशन का रेडियो बटन क्लिक हुआ है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, सो मल्टीप्लिकेशन हो गया, और आखिर में डिवीजन। सो डिवीजन पे भी जाएं अब आप, ऑपरेटर स्ट्रिंग डिवीजन। सो अब कोड को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने इधर क्लिक किया, तो क्लिक इवेंट जो कि मल्टीप्लिकेशन का है या सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन का है, वो एग्जीक्यूट होगा, और ये वेरिएबल हो जाएगा -1। फिर जब आप ये क्लिक करेंगे कैलकुलेट रिजल्ट बटन, तो ये यहाँ पे आएगा, और इसके पास होगा माइनस, तो ये यहाँ पर जाएगा और ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो रन करते हैं अब इस प्रोग्राम को। फिर 25 + 25 50 0 625 डिवीजन, जैसे कि इफ स्टेटमेंट में हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ब्रेक का बताऊंगा। अब हम यहाँ से ब्रेक को ख़त्म करते हैं। सही, तो जब ये प्रोग्राम, तो ये हमें एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कंट्रोल कैन नॉट फॉल थ्रू फ्रॉम वन केस लेबल टू अनदर। तो इस केस में ये फॉल थ्रू हो रहा है। कह रहा है कि ये यहाँ पे इसको ब्रेक हो जाना चाहिए, सो हमें ब्रेक कर देना चाहिए। कुछ लैंग्वेजेस में ये मैसेज नहीं देगा, जैसे कि विजुअल बेसिक में। तो अभी रन करते हैं इसको अगेन, बिल्ड कर दें, बिल्ड सक्सेसफुल, रन कर दें, और कोई भी वैल्यू 35 सब्ट्रैक्शन 25 156। तो उम्मीद है कि आपने इस ट्यूटोरियल से C# का स्विच स्टेटमेंट समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में। बाय नाउ।